जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कथा प्रारंभ हो रही है। आप सभी बड़े ही प्रेम से, बड़े भक्ति भाव पूर्वक आज की कथा का श्रवण करें। आज की कथा में हम सब किस प्रकार माँ भगवती दुर्गा ने महासरस्वती का रूप धारण करके शुंभ और निशुंभ और चंड और मुंड का वध किया। आज हम माता के यश और वैभव से संपन्न इस कथा का श्रवण करेंगे। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुध बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहाँ जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ। ये आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई शुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देवभाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का ये संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी ये प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की ये बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताईं। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्राक्ष से बोला, धूम्राक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी हो वह यहाँ आए, उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितम्मनि, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूँ के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगीं। उनकी आराधना करने पर
वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुई देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरों गणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वेद श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी तुम शीघ्र ही शुंभ और शुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गढ़ और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली, देवी ने कहा, आदित्य महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, पर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामातुर क्यों न हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं बनेगी। दैत्यो तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का एक क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीलापूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देववैरी असुर देश बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा ये डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय पर संपूर्ण हुआ। आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे। जिसके घर में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, जो भी अदृश्य तांत्रिक शक्तियाँ हैं, जिस प्रकार माँ भगवती ने शत्रुओं का संहार किया, उसी प्रकार आज सबके घर से सारी नेगेटिविटी, सारा ब्लैक मैजिक, सारी तंत्र बाधा शक्ति या अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।